बिहार बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 30 अंकों का हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर का क्लास। दोस्तों, इस संबंध में आपको बताते चलें कि आपको टीआरई 4 में भी टीआरई 3 और टीआरई 1-2 की तरह आपको क्वालिफाई पेपर देना अनिवार्य होगा, जिसमें पास करना अति आवश्यक है, अन्यथा मेरिट की आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, इस संबंध में आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें 30 में आप 25, 20, 22 कम से कम यहाँ पर आंकड़े बनाइए और 10 मिनट में हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आसानी पूर्वक आप क्वालिफाई कर जाइए और टेंशन फ्री होकर के आप अपने जो मेरिट लिस्ट वाला है उस पेपर को बनाइए। इस संबंध में आपको बता दूं कि इसमें दो प्रकार की क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है हिंदी का, एक होता है अंग्रेजी का और दूसरा होता है हिंदी का। अंग्रेजी में कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन दोस्तों इस सेट में जो है हम 2 क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाए हुए हैं अंग्रेजी का, और बाकी जो क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस हिंदी का रखे हैं। तो देखना यह है कि कितने लोग सही कर पाते हैं और बीच में सूचना इससे संबंधित होगी। पहला प्रश्न जो है वो रहेगा पैसेज से संबंधित। अंग्रेजी का एक पैसेज आजकल दे रहा है टीआरई 3 से। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए टू क्वेश्चन नंबर 4। यानी कि दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों का सही उत्तर चुनने की प्रयास करिए। तो जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आइए सबसे पहले इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आप सभी को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे जो कि पैसेज लिखा गया है उसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है दोस्तों कि रीडिंग इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि पढ़ना न केवल ज्ञान का स्रोत है, बट ऑल्सो अ वे ऑफ टू एक्सपेंड इमेजिनेशन एंड एम्पैथी, बल्कि यह कल्पना और सहानुभूति का विस्तार देने का भी एक तरीका है। यानी इस पहले सेंटेंस का अर्थ हुआ रीडिंग इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो वे ऑफ एक्सपेंड इमेजिनेशन एंड एम्पैथी। याद रखेंगे, यानी कि पढ़ना न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि कल्पना और सहानुभूति को विस्तार देने का भी एक तरीका है। आगे देखेंगे, बुक्स ट्रांसपोर्ट अस टू डिस्टेंस लैंड्स पास्ट सेंचुरीज एंड इनटू द माइंड्स ऑफ अदर्स। इसका मतलब हुआ कि किताबें हमें दूरस्थ स्थानों, बीते युग और अन्य लोगों के मन में ले जाने का काम करती है। याद रखेंगे, अ रीडर डेवलप्स बेटर वोकैबुलरी। याद रखेंगे, इसका मतलब होगा एक पाठक बेहतर शब्दावली। याद रखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो समझ होती है ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जो कि मानवीय भावनाओं को समझ को विकसित करती है। आगे है, वहीं पर बात करते हैं, आगे थोड़ा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। कहता है कि वाइल डिजिटल कंटेंट इज इजिली एसेसिबल बुक्स ऑफर द फेथ एंड फोकस। इसका मतलब हुआ हालांकि जो डिजिटल सामग्री है वो आसानी से उपलब्ध है, लेकिन किताबें जो होती है हमें डेप्थ लेकर के जाती है, अर्थात हमें गहराई तक पहुंचाती है। 10 इस प्रकार मेकिंग रीडिंग अ हैबिट कैन कंट्रीब्यूट इमेजनली टू द पर्सनल एंड द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इसका मतलब हुआ अर्थात कि इसलिए पढ़ने की आदत बनाना व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास में अत्यधिक योगदान दे सकता है। एक बार फिर से इसका हम सभी लोग देख लेते हैं हिंदी क्या हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों, लिखा गया है रीडिंग इज नॉट ओनली सोर्सेज ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो वे टू द एक्सपेंड इमेजिनेशन एंड एम्पैथी। पढ़ना न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि कल्पना और सहानुभूति को विस्तार देने का भी एक तरीका है। बुक्स ट्रांसपोर्ट अस टू डिस्टेंस लैंड्स पास्ट सेंचुरीज एंड इनटू द माइंड्स ऑफ द अदर्स। यानी किताबें हमें दूरस्थ स्थानों, बीते युगों और अन्य लोगों के मन में ले जाती है। ए रीडर डेवलप्स बेटर वोकैबुलरी, एक जो पाठक होता है वो बेहतर शब्दावली। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग्स यानी आलोचनात्मक सोच एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन इमोशंस, और मानवीय भावनाओं की समझ को जो है वह क्या करता है, डेवलप करता है। वहीं पर बात करें वाइल डिजिटल कंटेंट, वाइल का मतलब जबकि होता है, डिजिटल कंटेंट जो डिजिटल सामग्रियां होती हैं ईजिली एसेसिबल, वो आसानी से हमें उपलब्ध होती है। बुक्स
बुक्स ऑफर डेप्थ एंड फोकस, लेकिन जो किताबें होती हैं हमें फोकस करती हैं पढ़ने पर। मेकिंग रीडिंग हैबिट कैन कंट्रीब्यूट इमेजली एंड द पर्सनल एंड द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, और वो हमें अत्यधिक बौद्धिक विकास में योगदान कर पाती है। ऐसे एक पैसेज दिया रहेगा जिसका अर्थ आपको निकाल लेना होगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने होंगे। 5 ऑप्शनों के साथ यह क्वेश्चन होगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन बेनिफिट टू द रीडिंग मेंशन इन द पैसेज, यानी कि जो आपने पैसेज पढ़ा उसका मेन बेनिफिट आपको जो मेंशन किए आप लोग उसमें वह क्या आपको पैसे से समझ में आ रहा है। ऑप्शन है इट सेव्स टाइम, इट इंक्रीजेस फाइनेंशियल, इट हेल्प्स टू पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। याद रखेंगे यह किन चीज़ों को सबसे आगे बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्वालिफाई पेपर का हिंदी इंग्लिश का आज का ये पहला क्लास। हाउ डू बुक्स डिफर फ्रॉम डिजिटल कंटेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कहता है कि जो पैसेज है उसके अनुसार जो बुक्स है वह किस प्रकार से डिजिटल कंटेंट से जो है वो आपको डिफरेंट करता है, यानी कि वो अलगाव को दिखाता है। ऑप्शन है बुक्स आर शॉर्टर, किताबें जो होती है छोट होती हैं। बुक्स ऑफर मोर डेप्थ एंड फोकस, बुक्स जो होती है वो अत्यधिक आपको डेप्थ अंदर तक ले जाती है और आपको एकाग्रचित कराती है। डिजिटल कंटेंट इज अ मोर ऑथेंटिक, वो डिजिटल कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। तो इस पैसेज के अनुसार इसका कहना ये है, देखेंगे दोस्तों, कि बुक्स ऑफर मोर डेप्थ एंड फोकस, यानी कि किताबें जो होती है हमें अंदर तक लेकर के जाती है और हमारी एकाग्रचिता को यानी कि फोकस को बनाने में हमारी सहायता करती है। दूसरे का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अगर आपने भी चुना होगा तो। दोस्तों यहीं पर हम रोकेंगे क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो क्वालिफाई पेपर होगा उस क्वालिफाई पेपर के लिए पहला ई बुक यानी कि हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर जो है 30 अंकों वाला हमारा यूट्यूब चैनल जो है अब आज लॉन्च कर दिया है। दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 1100 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से संबंधित आपको दिया गया है, साथ ही साथ 12 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया गया है और उसी प्रैक्टिस सेट का एक जो है प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो याद रखिएगा, आप ये भी ना कहें कि डेमो दीजिए ये दीजिए, ऐसा करने लगते हैं। तो देखेंगे दोस्तों एक सेट मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, बाकी कोई सेट नहीं, इसके बदले एक और सेट मैं उसमें जोड़ दूंगा। तो यानी कुल मिलाकर के 12 प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको आसानी पूर्वक 2 से 4 करने के बाद ही आप आदत पकड़ लेंगे कि 10 मिनट में कैसे हम निपटा लें। और उसमें 1100 क्वेश्चन दिए गए हिंदी व्याकरण जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, 302 पेजेज है, या पीडीएफ के रूप में आपको मात्र 60 रुपए में प्रदान की जाएगी। दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के बाद इसकी कीमत जो है बढ़ जाएगी। प्रश्न है दोस्तों तीसरा नंबर कि विच क्वालिटी डज आ रीडर डेवलप, विच क्वालिटी डॉज अ रीडर डेवलप, कौन सी क्वालिटी जो होती है एक रीडर को डेवलप करती है, विकास करनी चाहिए। लेजीनेस उसके होने चाहिए, इमोशनल इंटेंसिटी होनी चाहिए, बेटर वोकैबुलरी एंड द एम्पैथी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। इस दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर है बेटर वोकैबुलरी एंड एम्पैथी। याद रखेंगे इससे संबंधित यह है कि एक पाठक को किस चीज़ के लिए बेहतर तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहिए, तो वो वोकैबुलरी होनी चाहिए और उसके बाद एम्पैथी होनी चाहिए, आलोचनात्मक उनके जो सोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए दिए गए पैसेज के अनुसार। चौथा नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर कैन बुक्स टेक अस, यानी कि इस पैसेज के अनुसार जो आपने पैसेज पढ़ा है उसके अनुसार किताबें हमें कहां लेकर के जाती हैं। याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर कैन बुक्स टेक अस, हमें कहां लेकर के जाती है एक किताब। अगर हम जो इस पैसेज को पढ़े हैं तो आपने इसका अर्थ हमने बताया और आप इसको जरूर समझोगे। ऑप्शन है इनटू वीडियो गेम्स, हमें वीडियो गेम्स में लेकर जाती है। नो वेयर कहीं लेकर जाती है। तो डिस्टेंस लैंड एंड द पास्ट सेंचुरी, ये हमें दूर तक लेकर के जाती है और हमारे बीती हुई सेंचुरियों के माध्यम से शताब्दियों की तहत ले जाकर के हमें ज्ञान प्रदान करने की काम करती है। उम्मीद करते हैं कि चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपने बखूबी चुन लिया होगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्वालिफाई पेपर का आज पहला नंबर सेट दोस्तों ई बुक आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, जिससे आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। यह पीडीएफ के रूप में आपको प्रदान कर दी जाएगी ओनली इन 16 रुपीज। याद रखेंगे प्रश्न आपके पास पांचवा है
यहाँ प्रश्न 5वें जो होगा दोस्तों, इस 5वें नंबर प्रश्न के लिए थोड़ा सा हेडिंग कुछ लिखा गया था, इसको जरा पढ़ लेते हैं। लिखा गया है ग्रामर एंड लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर और लैंग्वेज से प्रश्न है 5वें से लेकर के 10 नंबर तक, ऐसे 5 से 8 तक आपको मिलेंगे। 2 क्वेश्चन हम आपकी ज्ञान को बेहतर करने के लिए हमने बढ़ाया है इसमें। चूज द, लेकिन अन्य सभी सेट में 8 ही क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, दे आर राइटिंग अ लेटर। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, यानी दिए गए जो सेंटेंस है उसका पैसिव फॉर्म चुन लीजिए। अब क्वेश्चन है दे आर राइटिंग अ लेटर। ऑप्शन है ए लेटर वाज रिटन, ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज बीइंग रिटन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ए लेटर इज बीइंग रिटन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6ठा नंबर प्रश्न ये रहेगा और प्रश्न कहता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। याद रखेंगे जो दिए गए वर्ड है उसमें जो है आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच चुन लेना है। ही स्पोक लाउडली ड्यूरिंग द स्पीच। याद रखेंगे ड्यूरिंग द स्पीच, इसमें जो है वह कौन सा जो है ऑप्शंस आपको दिया गया जो पार्ट्स ऑफ ए स्पीच को दर्शाती है। 6ठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ब। याद रखेंगे लाउडली जो है इसको बताना था, याद रखेंगे लाउडली। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते, लाउडली ड्यूरिंग इसका बताने थे। आगे बढ़ते चलते हैं ऑप्शन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां आपके पास उपस्थित करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहेगा दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम वाली क्वेश्चन है। आप जो भी आपने एग्जाम्स दिया होगा उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल कर देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पर दिए गए रहते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इनडायरेक्ट नरेशन इसमें से चुनना है। अब क्वेश्चन है ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। ऑप्शन है ही सेड दैट ही वाज कंप्लीटेड द वर्क, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, ही सेड दैट आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वें का ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 8वां नंबर प्रश्न है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ये दिए गए जो सेंटेंस है उसका टेंस आपको पहचान लेना है। प्रश्न आप देख लीजिएगा, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस शी हैड बीन सिंगिंग फॉर एन आवर। शी हैड बीन सिंगिंग फॉर एन आवर, यह किस टेंस से लिया गया है। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देख लेंगे यहां पर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है यह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर सी आपके सामने उपस्थित था। ये इतना क्वेश्चन रहेगा अंग्रेजी से, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया कि मैंने बढ़ाया है ताकि आपका थोड़ा सा और एक्सपीरियंस बढ़े। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेज। राम सेड आई एम रेडी, राम सेड आई एम रेडी, राम सेड आई एम रेडी। थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर कोमा इत्यादि का इधर खेल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। याद रखेंगे करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। सी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, सी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, इस डैश में कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा। 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए। याद रखेंगे सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर खत्म हो जाता है आपके पास अंग्रेजी के जो कंटेंट है वो। अब जरा देख लीजिए, गद्यांश पढ़िए और प्रश्न संख्या 11 से 15 तक का सही उत्तर चुनिए। यह प्रश्न आपके सामने दिया गया है। जैसे कि गद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले महात्मा गांधी से संबंधित है, इसको ध्यान से पढ़िए। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप दिया। वे न केवल एक राजनेता थे बल्कि एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उन्होंने लोगों में आत्मबल, स्वदेशी और सादगी का भाव जागृत किया। उनका जीवन एक आदर्श बन गया जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है।
याद रखेंगे, यह आपके सामने एक पैसेज है, फिर से पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप दिया। वे न केवल एक राजनेता थे बल्कि एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उन्होंने लोगों में आत्मबल, स्वदेशी और सादगी का भाव जागृत किया। उनका जीवन एक आदर्श बन गया जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। यह आपके पास हिंदी में पैसेज है। इस पैसेज के आधार पर आपको दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर 11 से लेकर के 15 नंबर तक क्वेश्चनों को देना है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम को कैसा रूप दिया? हिंसक, धर्मनिरपेक्ष, नया। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखें, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम को कैसा रूप दिया? तो याद रखेंगे, एक नया स्वरूप दिया। दिए गए जो आपके पास पैसेज है उसके अनुसार चुनना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत क्या थे? गांधी जी के सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या थे? इस प्रश्न का सही दिए गए ऑप्शंस के अनुसार युद्ध और बल, राजनीतिक और छल, सत्य और अहिंसा। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है गांधी जी के सिद्धांत जो थे वो सत्य और अहिंसा पर टिका हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और ये रहा 13वां नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने किन बातों पर बल दिया? विलासिता और उपभोग पर, आत्मबल, स्वदेशी और सादगी, तकनीक और व्यापार, एक से अधिक। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है आत्मबल, स्वदेशी और सादगी पर जो है महात्मा गांधी ने अधिक बल देने की बात कही है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्वालिफाई पेपर के लिए यह सेट नंबर 8 और आज के लिए क्लास जो हमारे ई बुक में है वो सेट नंबर 8 आप देख रहे हैं। और इसके बाद और भी सेट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे आपको, तो बने रहिएगा और अंत में जरूर आप हमें बता करके जाइएगा कि कुल कितने आंसर आपने सही किया है। गांधी जी के जीवन में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? गांधी जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आराम करना, संघर्ष छोड़ना, आदर्श जीवन जीना। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर आप जरूर कमेंट कर देंगे। इसका सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर सी, आदर्श जीवन जीना। गांधी जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आदर्श जीवन को जीना। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को किस रूप में जाना जाता है? लेखक, विचारक और समाज सुधारक, शिक्षक। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। आपको देखना है किसके आधार पर? पैसेज के आधार पर। तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारक और समाज सुधारक के रूप में महात्मा गांधी जाने जाते हैं। दोस्तों यहां से अब व्याकरण की क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे जो कि 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने जा रहा है। देखेंगे, वह उपन्यास पढ़ रहा है, इस वाक्य में काल क्या है? वह उपन्यास पढ़ रहा है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दिए गए जो प्रश्न है उसका आंसर आप लोगों को फटाफट कमेंट करने हैं और उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर आप कर भी दीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह उपन्यास पढ़ रहा है यह किस प्रकार के वाक्य है यानी काल के आधार पर? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 16वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, यह अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि वह काल अपने कार्य को पूरा नहीं किया है इसलिए लगातार जारी है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंतःकरण में कौन सी संधि है? अंतःकरण में कौन सी संधि है? सही आंसर है 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि है, क्योंकि इसमें विसर्गों का लोप नहीं हुआ है, अर्थात विसर्ग का लोप नहीं होकर के विसर्ग ही रह गया, यह विसर्ग संधि है। सदैव का पर्यायवाची शब्द है, सदैव का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है? कभी कभी, बार बार, हमेशा। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी यानी हमेशा। सदैव का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है? हमेशा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि दुर्लभ शब्द में उपसर्ग है। प्रश्न है दुर्लभ शब्द में उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे दुर्लभ शब्द में उपसर्ग है दूर, याद रखेंगे र पर विसर्ग दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है जैसे को तैसा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जैसे को तैसा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार देखेंगे। ऑप्शन है समझदारी से जवाब देना, सख्ती से पेश आना, जैसा व्यवहार वैसा उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर प्रश्न है कि राजनीति शब्द में समास है, राजनीति शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे कर्मधारय समास।
आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, नेत्रहीन शब्द में कौन सी संधि है? नेत्रहीन शब्द में कौन सी संधि है? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का दीर्घ संधि का रूप, क्योंकि नेत्र में हीन ऐसा लगकर हर सही से दीर्घ ही हो गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तम शब्द का तद्भव रूप क्या है? उत्तम शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से क्या है? ऊंचा, ऊंचाई, बढ़िया। याद रखेंगे तद्भव रूप आपसे पूछा जा रहा है। 23 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे उत्तम शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्तम शब्द का जो सही तद्भव रूप है उसको अच्छा कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सुधाकर शब्द का समास प्रकार क्या है? सुधाकर शब्द का समास प्रकार आपको बताने की आवश्यकता है। 24 का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए बहुब्रीहि समास इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि आप कहां जा रहे हैं? वाक्य का प्रकार है विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है कि आप कहां जा रहे हैं, यह वाक्य किस प्रकार का है? सही आंसर है 25वें का ऑप्शन नंबर बी। यह एक प्रकार का प्रश्नवाचक जो है वाक्य के रूप में जाना जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि संतोषजनक शब्द में प्रत्यय है। संतोषजनक शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तो 26 का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा। संतोषजनक में प्रत्यय क्या है? तो जनक। संतोष में जाकर के जनक जुड़ा हुआ है, तब जाकर ये संतोषजनक हुआ। इस प्रकार से जनक इसमें आपको प्रत्यय दिखाई दे रहेगा। विद्यार्थी शब्द की संधि क्या है? विद्यार्थी शब्द का संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? 27 का सही आंसर है विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप जरूर हमें कमेंट करके अंत में बताइएगा कि आपने कुल कितना सही किया है। शांति शब्द में कौन सा कारक यदि वाक्य हो शांति से जीवन अच्छा होता है? शांति शब्द में कौन सा कारक है यदि वाक्य ऐसा है कि शांति से जीवन अच्छा होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई, ऐसा ही ना बोलते हैं। तो 28वें का सही आंसर हो जाएगा ये कर्ता ने कर्म को करण से। तो शांति से जीवन, तो जिसकी सहायता से, सहार्थे तृतीया, जिसकी सहायता से कोई कार्य हो जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है और उसमें करण कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अनेक छात्र पुस्तकें पढ़ते हैं, इसमें विशेषण क्या है? अनेक छात्र पुस्तकें पढ़ते हैं, इसमें विशेषण निम्नलिखित में से क्या है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनेक छात्र पुस्तकें, विशेषण है अनेक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अंतिम नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए छोड़ करके जाते हैं, देखना यह है कि 30वें नंबर क्वेश्चन का जवाब कितने लोग सही कर पाते हैं। जो जो सही आंसर कर पाएंगे उनको हम करेंगे रिप्लाई। देखेंगे प्रश्न है बिल्कुल सही। इस वाक्य में बिल्कुल शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? यहां पर आधा लॉ कर दीजिएगा। बिल्कुल सही, इस वाक्य में वाक्यांश में बिल्कुल शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? तो 30वें का विशेषण, क्रिया विक्रिया या क्रिया विशेषण। देखना यह है कि कौन कौन आंसर सही कर पाते हैं। तो दोस्तों आज का ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हुआ, और अगर आपको ये बुक चाहिए तो ये बुक ले लीजिएगा। और आप हमें ऐसे तो आज वीडियो ऐसे ही में हम डाल देते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग क्लास कब लीजिएगा, टाइमिंग जरा आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि लाइब्रेरियन की क्लासेज जो है 8:30 में चलती है। 8:30 वाले क्लास टाइम को बचा करके आप हमें जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा कि सर इतने बजे क्लास आप डेली बाय डेली लेकर आइए। आप बुक को परचेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, जय हिंद।